गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बीच में जैसा आपको बताया था कि तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी और महाराज के पानी के अंदर जो समा आया था वो भी अब धीरे धीरे बेटर हो रहा है। महाराज ने अपने आप ही हिम्मत दी है और एक वीडियो बना रहा हूँ। आप सबके बहुत मैसेजेस आए और आपने वेल विशेस भी करी कि जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किया और हमारे YouTube चैनल कुर्बानी कहे का टोटल सब्सक्राइबर काउंट अब 642 पहुंच गया है, उसके लिए भी धन्यवाद। और एक थोड़ा सा रोष, थोड़ा सी नाराज़गी भी जताई है कि हमने इतना समय हो गया सवाल पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। साध संगत जी, आपसे एक हाथ जोड़ के बेनती है, माफ़ी का जाचक हूँ कि मैं पहली बात तो कथावाचक नहीं और हर सवाल का जवाब हमेशा ऐसा नहीं कि टिप्स पे होता है, मुझे थोड़ा खोजना पड़ता है। महाराज की बड़ी बख्शिश है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रमाणित जवाब ऐसा मिल जाता है कि उससे आपके सवालों का उत्तर हो जाता है गुरबाणी के रानी। तो ये महाराज की बख्शिश है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। और इसके साथ साथ ये मेरी रोज़ी नहीं है जी। मैं कथावाचन के लिए किसी तरह के कोई पैसे, किसी तरह की कोई माया नहीं लेता, ना ही मैं कहीं जाता हूँ कथावाचन करने के लिए। मैं तो ये बस महाराज की बख्शिश है, अपना समय बिता रहा हूँ महाराज के पानी में। और महाराज की पता नहीं क्या मुझ पर नज़र हुई है, क्या देख लिया महाराज ने मुझ जैसे अदम के अंदर, जो मुझे बाणी के लड़ लगा दिया और इस लायक बना दिया कि महापुरुषों का हुक्म हुआ है, आप सवाल करते हो और बाणी के रास्ते जो मेरे को मिलता है मैं आपके आगे रख देता हूँ, कच्चा पक्का। और ये जो मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ, ये सब महापुरुषों का ही लिखा हुआ है, चाहे वो प्रोफेसर साहिब सिंह की सटीक हो या फिर वो ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी की कथा के अंदर सुना हूँ, उसके बारे में कुछ और जो बड़े बड़े कथावाचक हैं उनकी सुनी हुई बातें, अपने बुजुर्गों से सुनी हुई बातें, बस यही है मेरे पास, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और साथ के साथ मैं जॉब भी करता हूँ एक कंपनी के अंदर, तो जब ऑफिस आवर्स होते हैं तब वीडियो शूट कर पाना, एडिट कर पाना मुमकिन नहीं है और ना ही मेरे पास कोई टीम है। ये तो अपना ही कच्चा पक्का तरीका है, एडिटिंग भी और जो पोस्टिंग करता हूँ ये सब मेरा अपना ही महाराज ने जो बख्शिश दी है, जितना भी समय मिल पाता है उसको चंगे पासे लगा के और आप तक ये मैं चीज़ें पहुंचाता हूं। इसलिए कभी कभी लेट हो जाए तो भूल चूक की माफ़ी कर दिया करो और थोड़ा सा सब्र, कोशिश पूरी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को जवाब दिया जा सके। आज महाराज की ऐसी बख्शिश हुई कि बहुत से सवाल ऐसे थे जो पेंडिंग हो गए थे और एक ही शब्द के रास्ते इतने सारे सवालों के जवाब मिले हैं कि महाराज भी जैसे जानते थे कि इस तरह का कुछ होने वाला है और उन्होंने ही रास्ता निकाला कि अब समाधान ऐसे कर दो कि 60 से 70% क्वेश्चंस एक ही शब्द के रास्ते जो आंसर्स थे हमें मिल गए हैं। तो महाराज की बहुत बहुत बख्शिश, बहुत बहुत शुक्राना। और आरंभ करता हूँ पहले सवाल से। ये सवाल कई तरीक़ों से पूछा गया है, जैसे किसी ने बोला कि अभी समय बहुत ही मुश्किल चल रहा है, ऐसा लगता है कि एक के ऊपर एक दुख टूट के पड़ा हुआ है, कभी एक चीज़ ख़त्म होती नहीं है और दूसरी खड़ी हो जाती है, समस्या पे समस्या बनती चली जा रही है। ये सवाल अलग अलग श्रोताओं ने पूछा है। एक इंटरनेशनली भी आया था कि लाइफ इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल, एवरी वन आई नो ट्राइज टू कीप मी अवे, सम पीपल आर स्लैंडरिंग मी, मतलब मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, एंड ट्राइंग टू हार्म मी, व्हाट शुड आई डू। और आपको याद होगा ऐसा एक सवाल पहले भी आया था कि खान के अंदर 2 मालिक हैं और एक मालिक जो है वो दूसरे पे हावी हो रहा है और उसको अनुचित उल्टी सीधी बातें भी कर रहा है और गलत तरह की हरकतों पे भी उतर आया है, यानी कि अब वो अपराधी भी बन गया है। पहले तो पाप तक ही था वो मामला, वो अपराध तक पहुंच चुका है और वो उसके किराएदार भी भगा दे रहा है और उसको परेशान कर रहा है हर तरीके से। तो ये भी कुछ उसी श्रृंखला के, उसी तरह के सवाल हैं कि मुसीबत आई हुई है और हम मुसीबत से घिरे हुए हैं, तो क्या करें। तो जब दास इसका उत्तर ढूंढ रहा था तो और भी कई सवालों के जवाब उसी शब्द में धन श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अंग 70
श्री राग में श्री गुरु ग्रंथ साहब में दिया है, श्री राग महला पंजवा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जाको मुश्किल अत बने कोई कोई ना दे। अगर कभी ऐसा समय आ जाए कि भयंकर मुश्किल बन जाए, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए, और वो समय ऐसा हो कि कोई मतलब सहारा, कोई भी तुझे सहारा देने वाला भी ना मिले, कंडीशन इतनी खराब हो जाए कि बिल्कुल एक अकेला, जहां देखे वहां अंधकार, जहां देखे वहां समस्या, जहां देखे वहां मुसीबत, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। हर तरफ जहां तेरी निगाह जाए सिर्फ दुश्मन, सिर्फ दुश्मन, सिर्फ बैरी, तेरा कोई हमदर्द नहीं, तेरा कोई शाख नहीं, तेरा कोई संबंधी नहीं, तेरा कोई मित्र नहीं, तेरा कोई बेली नहीं, बिल्कुल तू अकेला, और सामने पूरी फौज, सामने बैरी ही बैरी, दुश्मन ही दुश्मन, जो कि तेरा बुरा करने के लिए तैयार खड़े हैं, और जितने तेरे हितैषी थे, तेरी तरफ होने वाले थे, वो सब के सब भज गए, दौड़ गए, भाग गए, पता नहीं कहां चले गए। ऐसी हालत में सबो भजै आसरा, चूकै सब असराओ। हर तरह का असरा, हर तरह का सहारा खत्म, हर तरह के आश्रय जहां तू जा करके छुप सकता था वो भी अब खत्म। सहारा सपोर्ट तो खत्म हो ही गई, और जो आश्रय थे, जहां जहां पे तूने सोच रखा था कि यहाँ मेरे सेफ हेवंस है, वो भी खत्म हो गए, वो भी निकल गए। तो महाराज कहते हैं, चित्त आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। अगर इस कंडीशन में भी तेरे चित्त में, तेरे अंदर में वाहे गुरु, हे मेरे वाहेगुरु, तेरा ही आसरा तू ही है, दुश्मनों में भी तू ही है, दोस्तों में भी तू ही है, हर जगह तू ही है, तू ही बचा, तू ही संभाल। अगर तेरा चित्त कहीं और गया फिर तो कोई रास्ता नहीं, फिर तो कोई सहारा ही नहीं। मगर अगर तेरा चित्त कहाँ गया, उस पार ब्रह्म, चित्त आवे उस पार ब्रह्म, अगर उस समय भी परमात्मा की याद आ जाए ना, तो फिर लगे ना तत्ती वाओ, फिर हल्की सी भी गर्मी, हल्का सा भी दुख, हल्की सी भी परेशानी अंदर नहीं जा सकती। वो आई है, वो निकल भी जाएगी, मगर तुझ पे इम्पैक्ट, तुझ पे इफेक्ट नहीं कर पाएगी। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। यहाँ द्रौपदी की भी याद आती है। जब तक द्रौपदी के मन में सगे संबंधियों का, अपने अपनों का, जिनको वो अपना मान बैठी थी, उनका आसरा था, उनका सहारा था, तब तक वो उनकी तरफ जाती रही। चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे वो उनके अपने पति हों, जिसके 5 पति हों, और भरी रात समा में उसका चीरहरण किया जा रहा है, और अपने ही देवर के द्वारा। इससे बड़ी घृणा की बात क्या हो सकती है। मगर चित्त कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ सहारा नहीं ढूंढा। मगर जब बिल्कुल बेसहारा, जब सबको भजै आसरा, चुके सब असराओ, तो फिर द्रौपदी को क्या याद आया, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे रब, हे मेरे परमात्मा, अब तेरा ही आसरा, अब तू ही बचा। जहां वो फिर याद आया तो महाराज का कौतक देखो, वस्त्र अवतार, वो कपड़े के अवतार में, उस वस्त्र के अवतार के रूप में वहीं पे हाजिर हुए, और उसकी लाज हरने से बचा लिए अपने सेवक की आप रखिए। उसको रख लिया, उसको बचा लिया, उसको संभाल लिया। तो वही है कि आसरा अगर तेरा सही है, सही जगह पे जा रहा है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तेरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि साहिब निताणया का ताण, जो परमेश्वर है, वो जो परम पिता है, वो हमेशा जो निताणे हैं, जिनका कोई तान नहीं है, जो कमजोर हैं, जो बेसहारे हैं,
वो उनका सहारा है, वो उनकी ताकत है। आई ना जाई फिर सदा गुर शब्दी सच जान। ना तो वो परमपिता परमेश्वर आता है, भाव इस संसार में जन्म लेता है, ना जाता है। न जाई मतलब मरता भी नहीं है, उसका अंत भी नहीं होता, ना उसका जन्म शुरू होता है ना अंत होता है। वो फिर सदा है, आदि काल से अगर कुछ है तो परमात्मा। जब अरबद नरबद धुंधुकार था, जब कुछ भी नहीं था, धुंध ही धुंध थी, तब भी परमेश्वर था। बाद सच जुगो जुग में अगर सच है तो परमेश्वर, बाकी तो सब कहानियां हैं, आपकी मेरी तरह आ रहे हैं जा रहे हैं, झूठ है ये सब। आज है कल नहीं, मगर परमेश्वर था, है और रहेगा, है भी सच। अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में भी अगर सच है तो वो परमपिता परमेश्वर और नानक होसी भी सच। और एक ही सच रहेगा जब दुनिया भी अंत हो जाएगी, उसने जो खुद बनाया है उसको खुद ही वो विध्वंस कर देगा, तब भी वो परमपिता परमेश्वर ही रहेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। तो आई न जाई फिर सदा, मगर उसको पहचाने कैसे? गुर शब्दी सच जान। अपने गुरु के शब्द के साथ जुड़ जा, परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जा, उसके मूल मंत्र के साथ जुड़ जा और इस सच को जान, इसको पहचान और उसके साथ अपना रिश्ता कायम कर ले, अपनी सांझ बना ले। डूंगी सांझ, जितनी गहरी सांझ बनाएगा फायदे में रहेगा। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। यहाँ पे एक और सवाल है जिसका जवाब महाराज ने इसी शब्द में दिया है। जब आपको याद होगा कि एक बीबी जी का मैंने जिक्र किया था जो सरोवर के नज़दीक थे, और उन्होंने बोला था कि बहुत ही बीमारी थी, गुरुद्वारे आने लायक भी नहीं थी। हालांकि वो उस दिन गुरुद्वारे आई हुई थी और उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, मगर ये मन है ना, ये ऐसे ऐसे सवाल ले आता है कि मैं क्यों, तेरे साथ इतनी बीमारी की, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं भी मनुष्य हूँ जी। मेरे मन में भी ऐसा सवाल आया था जब TIA हुई थी 2012 में, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, एकदम से बेहोश हो गया था। और जब होश आई थी तो तब भी बेवकूफ़ों वाली बातें, बिल्कुल ही मतलब मेंटल इलनेस एक थी जिसके कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। बहुत लंबा समय लगा था, एक पुनर्जन्म समझ लो कि महाराज ने जैसे कहा कि अभी समय बाकी है, अभी जा करके जीवन संवार ले, और ये एक्सटेंशन दे दी। शायद कुछ पुरबले कर्म अच्छे रहे हों या बड़ों का आशीर्वाद रहा हो, जिसके चलते थोड़ी सी एक्सटेंशन मिल गई और जीवन वापस मिल गया। और उस समय डॉक्टरों ने कहा था कि 10 साल तक हो सकता है कि आप विदाउट अ रिपीट एपिसोड अपना जीवन बिता लें। और आज महाराज की बख्शिश, बिना किसी मेडिकेशन के 2012 से लेकर के और 2026 14 साल हो गए महाराज की बेअंत कृपा है। अभी तक महाराज ने उस खतरनाक एपिसोड से बचा के रखा हुआ है। हाँ, बीच बीच में तबीयत ढीली होती है और रोग आ रहे हैं, मगर वो वाली चीज़ से महाराज ने खुद बचा के रखा है। तो ये महाराज की बख्शिश नहीं तो क्या है, शुक्राना करें हम। ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि हमारे पुरबले कर्म कितने हैं जिनको लेकर के हम पैदा हुए हैं। कर्मी आवे कपड़ा, कितने बुरे कर्म हम कर चुके हैं जिनके हमने ये दुख भोगने हैं, और कितने अच्छे कर्म भी हैं जो हमें बचा भी रहे हैं, जो हमारे को सुख भोगा रहे हैं। तो ये सारे कर्मों को तो हमें भोगना ही पड़ेगा ना। अब ये कौन सा किस समय आएगा प्रारब्ध बन के, ये हमें भी नहीं पता। ये सब महाराज की खेल है, उनको ही पता है कि कब आना है, मगर जिस समय आना है तो उसने आना है और वो हमें भोगना पड़ेगा। उससे कोई बच नहीं सका, ना कोई बच सकेगा। के मन में भी आया, और मेरे भी मन में जब बीमार बहुत था तो एक बार आया था कि मेरे नाल ऐसा क्यों होया, मगर फिर वो महाराज का भाना है ये समझ करके वाहिगुरु शुक्र है कि तूने ठीक कर दिया, चलता फिरता कर दिया, दोबारा मोहताजी खत्म कर दी। तो वहाँ महाराज कहते हैं, जे को होवे दुबला नंग भूख की पीर। आपने देखा होगा कि समय आता है कि कोई अपने जीवन के अंदर बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसको भूख और नंग की दुख जो है, एक इतनी भी कई बारी नहीं इनकम रह जाती कि वो अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत कर सके, ढंग का खाना खा सके और अपना जीवन यापन कर सके। इसीलिए महाराज ने कि ऐसी मोहताजी है
तो वही गुरुद्वारे में जा, लंगर छक और नाम जब से पीछे मत हट। ये लंगर की प्रथा इसीलिए शुरू हुई थी कि कभी कोई समा आए, ऐसी मोहताजी का टाइम आ जाए, तो फिर ये भूख नंग की पीर के समय तेरा आसरा वाहिगुरु ही रहे, तू भटके ना इधर उधर, गुरुद्वारा साहब जा, लंगर छक, पहले पंगत फिर उसके बाद संगत, और वाहिगुरु के नाम के लड़ से जुड़ा रह, हट मत भटक मत, गुरु का सिख है, गुरु का सिख रह। अपने आप को किसी और आश्रय, किसी और जगह पे धक्के मत खिला। तो ये महाराज का आशय था लंगर शुरू करने के समय। और फिर एक सवाल याद आता है जो पूछा था किसी ने कि दरिद्रता और गरीबी जो है मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्या कोई तरीका है दरिद्रता और गरीबी कम हो जाए या जीवन से ख़त्म ही हो जाए? कुछ तो तरीका होता होगा, गुरबाणी में देख के बताना। तो ये सवाल किसी ने पूछा था। और एक ने ये कहा था कि जब भी मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा बिजनेस फेल हो जाता है। मैं कोई नया टास्क शुरू करता हूँ जीवन में, तो वो टास्क भी एकदम उस समय तक खींच के चला लूँ, फिर वो डिज़ास्टर बन जाता है। इस तरह की समस्या का निदान कैसे पाया जाए? तो महाराज आगे कहते हैं, जेको होवे दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे धीर। पहली बात तो भूख और नंग की पीर हो गई है, ऐसा समय आ गया है कि किल्लत के साथ गुजारा करना पड़ रहा है और दमड़ा भी पल्ले नहीं पड़ रहा, यानी कि थोड़े पैसे भी नहीं पास आ रहे, और ना को देवे धीर, कोई ऐसा नहीं मिलता। बुरा मत मानना, जिस समय ना पैसे की कमी होती है तो हर कोई छोड़ के भागता है। जिसको आप अपना समझ सकते हो ना, उसकी असलियत पता लग जाती है। जो बहुत करीबी दोस्त है, जो आसपास घूमते रहेंगे ना, जहाँ पता लगेगा ना फाइनेंशियल इश्यूज है और हो सकता है एक उधार मांग ले, वो कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। कोई रेयर होगा, होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म है दुनिया में, जिनके सहारे दुनिया टिकी हुई है, मगर असली तभी पता लगते हैं जब आपके ऊपर ऐसी मुसीबत आ जाती है। जब आप एकदम डिस्ट्रेस में होते हो, उस समय कुछ विरले होते हैं जो हाथ पकड़ के कहते हैं यार कोई बात नहीं, तेरे पे समय आया ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना हो सके तेरे को सपोर्ट करूं, तू भी अपनी तरफ से कोशिश कर, हार कर मारता रहे, गिव अप मत करियो, लाइफ में गिव अप मत करियो। और ऐसे दोस्त ही सच्चे और असली दोस्त होते हैं, उनको पकड़ के रखना, उनको कभी जिंदगी में जाने मत देना, जिन्होंने तुम्हारे को ऐसे मुश्किल के समय पे मदद करी है। और महाराज भी कह रहे हैं कि दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर, स्वार्थ स्वाव ना को करे ना किच होवे काज। बेचारे की जरूरतें भी पूरी करने में लोग कन्नी काट रहे हैं, लोग बात ही नहीं कर रहे, अपने भी पराये हो रहे हैं, सगे भी अब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम जानते ही नहीं, देख के मुंह फेर ले रहे हैं। और जो मदद भी कर रहा है वो एक लिमिट तक, कब तक? अनलिमिटेड मदद तो कोई नहीं कर सकता, और कई बार फेज लंबा खिंच जाता है। तो कितनी मदद कर दे, कहाँ तक मदद कर दे, ये भी समस्या आती है। और ना किच होवे काज, वो कोई भी काम अगर शुरू करता है तो उस काम को कंप्लीट नहीं करता, किसी ना किसी विघ्न से वो काम बीच में ही खराब हो जाता है। अब ये वही स्थिति आ गई जो आप बता रहे हैं कि मैं बिजनेस शुरू करता हूँ या जो भी टास्क करता हूँ वो डिजास्टर में चली जाती है, बिजनेस फेल हो जा रहा है। और इसमें ये भी महाराज ने कवर कर दिया, इसका एक ही हल है, अगर इस कंडीशन में भी, इतने डिस्ट्रेस में भी चित आवे उस पार ब्रह्म ता निहचल होवे राज। इस दुर्दशा के कंडीशन में भी अगर पार ब्रह्म तेरे चित्त में आ गया, तेरे चित्त में आके बस गया ना, तो फिर महाराज ऐसी कौतक करते हैं, समय ऐसे बदलता है, जो प्रारब्ध आया है वो कब निकल जाता है, कैसे निकल जाता है, महाराज उसको अंदर महसूस उतना नहीं होने देते, क्योंकि वो उसको अपने रंग में रंग लेते हैं और मन में चढ़ती कला खिला देते हैं। वो मन के रूप में जीवंत हो जाता है और प्रारब्ध मिटते ही उसका नेचल होवे राज, राजाओं बादशाहों वाली उसको वो महाराज स्टेट दे देते हैं, वो वृत्ति दे देते हैं, जिसके चलते वो बहुत फाइनेंशियली सुदृढ़ हो जाता है, उसकी कंडीशन बहुत ही
कंफर्टेबल हो जाती है। पार ब्रह्म को चित्त में रखो तो तुम्हारी ये समस्या भी कवर हो जाएगी। मगर अगर दूसरे आसरे ढूंढने बैठ जाओगे तो फिर ये स्टेटस को रहेगा, ये चलता रहेगा। और आगे ये क्वेश्चन आ जा रहा है, आई हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, आई हैव हैड अ वेरी टफ पास्ट एंड वॉज चीटेड बाय मोस्ट ऑफ माई फैमिली इटसेल्फ। महाराज कह रहे हैं कि परिवार भी छोड़ के भाग जाता है तो आप तो कह रहे हो फैमिली ने चीट ही कर दिया। When I think of what I lost, I cry, and I keep worrying about the uncertainty that lies ahead. I am on medication for mental health, SSRI and benzos, but they do not help much and cause unwanted side effects. Can I do some asana or ritual for healing myself that does not involve medicine? देखो ये अब आपने पूछा है, और जैसे उस बीबी जी ने पूछा था ना कि बीमारी मुझे ही क्यों, और आप अब कह रहे हो कि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए। पहली बात तो जो आप ये दवाइयाँ ले रहे हो, जो आपने नाम लिए SSRI और बेंजोडाइजापाइन्स, बेंजोस, ये तो देखो जी ब्रेन एक्टिविटी को ऑल्टर करने वाली मेडिसिन है। ये एक तरह का नशा ही है जी। जैसे अब आदमी शराब पी ले या कोई ऐसा नशा कर ले जो आपके ब्रेन को कुछ देर के लिए डायलेट कर दे, कुछ ऐसी कंडीशन में ले जाए कि वो दुनिया से हट जाए, वो एकदम से बेहोशी की नमोशी वाली हालत में हो जाए और उसको पता ही ना लगे, सुध-बुध ही ना रहे कि आसपास क्या हो रहा है। तो इन दवाइयों का भी वही काम है, ब्रेन की सिग्नलिंग को डिस्टर्ब करती हैं अलग अलग पैथवेज से। मगर जब इनका असर ख़त्म होता है, अगर वो समस्या हल नहीं हुई समय के साथ, वो वैसे की वैसी ही खड़ी है, तो फिर वो वापस दुगनी ज़ोर से वो प्रॉब्लम आपको इम्पैक्ट करेगी और वो आपको ये दवाइयों की डोज उल्टा बढ़ानी पड़ेगी। ये बड़ी हैबिट फॉर्मिंग है। दवाई दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा, और अगर दी गई है तो आपको लेनी भी चाहिए, मगर इसको एक आदत मत बनाओ, इसको सहारा मत बनाओ। ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। और महाराज आगे शब्द में भी यही जिक्र कर रहे हैं कि जाको चिंता बहुत बहुत, मतलब इतनी नहीं कि सिंपल एक बारी, बहुत 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 इतनी ज़्यादा चिंता हो जाए कि हर वक्त वो टेंशन में, वो स्ट्रेस में, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज में चला जाए, इस कंडीशन में पहुंच जाए जिसमें आप है कि उसको दवाइयाँ लेनी पड़े। इतनी बुरी कंडीशन हो जाए तो फिर और देही व्यापै रोग, और उसकी देही में अलग अलग तरह के हेल्थ इश्यूज बन जाएं। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें बॉडी के अंदर। पहली बात तो देखो, ये जो आसन हैं ये करने से अगर आपको आराम मिल रहा है तो कर लो, मगर ये कर्मकांड है, ये एक्सरसाइजेज, आसन, ये आउटर एक्टिविटीज़ हैं, करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको अगर उससे आराम मिल रहा है आप जरूर करो, मगर दास को ऐसा कुछ नहीं पता है, और ना ही दास दवाइयाँ बताने के लिए सक्षम है। यहाँ तो देखो बात होती है अध्यात्म की, तो अध्यात्म के हिसाब से जो है महाराज ने जिक्र किया है, तो महाराज इसका हल भी जरूर बताएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी महाराज ने अगली ही लाइन में टेकअप कर लिया है। वो कह रहे हैं कि आई हैव गॉट इशू इन माई फैमिली लाइफ, आई एम लिविंग इन गृहस्थ एज पर द गुरसिख वे ऑफ लाइफ, बट देयर आर लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स एंड फाइट लेटली एंड दैट इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर मी। हाउ कैन आई डू नाम सिमरन एंड नितनेम इन सच कंडीशंस। देखो जहाँ पे दो भांडे होंगे वो खड़केंगे, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। गृहस्थ के अंदर डिसएग्रीमेंट होना बड़ा नेचुरल है, मगर उसको फाइट के लेवल तक जाने देना समझदारी नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि मिडल वे ढूंढ करके उसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। मगर महाराज आगे इसी को जिक्र करते हुए कह रहे हैं, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग। हर कोई गृहस्थी के जाल में और परिवार के जंजाल में फंसा हुआ है और उसी के अंदर उलझा हुआ है। उसको कभी तो खुशी मिल रही है उसी फैमिली से, और कभी उसी के अंदर जब ऐसी फाइट्स और ऐसी डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं तो उसको उसके अंदर सोग, उसके अंदर दुख भी मिल रहा है। खुशी मिल रही है कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी, प्यार प्रेम आपस में जो एक नॉर्मल व्यवहार होता है, और कभी उसको उसी फैमिली के कारण दुख भी मिल रहा है। ये जीवन का एक सत्य है। और आप उसमें नितनेम और नाम सिमरन को अगर छोड़ देते हो
तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि वो तो आपका प्राइमरी है, आपके जीवन का सार है, आपके जीवन का आधार है। आगे देखते हैं, महाराज इसका भी रास्ता बताएंगे। एक क्वेश्चन और अगला था, वो भी यहीं पे क्लियर होगा। इसलिए मैं कहता कि बहुत सारे क्वेश्चन एक ही शब्द के अंदर कवर कर दिए महाराज ने। वो कहते हैं, आई हैव गॉट अ वेरी डायनामिक जॉब दैट कीप्स मी ऑन अ कांस्टेंट ट्रैवल शेड्यूल and sometimes I spend more time traveling and attending meetings than doing regular work. How do I maintain and follow nickname routines as there is a time zone difference and jet lag during travel? तो ये अब आपने बोल दिया कि मेरी बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल है, मैं एक जगह पे टिक के नहीं रह पा रहा। तो अगली ही जैसे अब महाराज कह रहे थे, जहाँ को चिंता बहुत बहुत देई व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग, गौण करे चौकुंड का कड़ी ना बैसन सोए। सारी धरती के ऊपर भटकता फिर रहा है और उसको एक घड़ी भर भी बैठना नसीब नहीं होता। जो आप कह रहे हो ना कि आई हैव टू कीप ट्रेवलिंग, मुझे तो हर वक्त ट्रेवल में ही रहना पड़ता है, बैठना नसीब ही नहीं हो रहा। अगर ये कंडीशंस हैं कि चिंता के कारण रोग है, गृहस्थ के अंदर कभी हरख और कभी शोक में आप फंसे हुए हैं और चारों तरफ आपको भ्रमण करना पड़ रहा है, ट्रैवल आपकी बहुत ज़्यादा है, और आप पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं, तो महाराज ने दिया, चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। जब उसके मन में भी पार ब्रह्म अगर चित्त आ गया तो फिर ये तन और ये मन जो है ये शीतल हो जाता है, इसके अंदर संतोष आ जाता है। महाराज इसके अंदर एक ठहराव ले आते हैं। जिनको चिंता है, रोने से कुछ नहीं होना, कोशिश करो कि दवाइयाँ जो ले रहे हो उसको लेते रहो, उसमें कोई चेंजेस मत करना, डॉक्टर कहे तभी बदलना। मगर यहाँ से जो दवाई महाराज ने दी है, हर हर नाम दियो दारू तिन सगला रोग बिदारू, जिस भी नाम से आप उसको पुकारते हो, राम कहते हो, वाहिगुरु कहते हो, अल्लाह कहते हो, हरि कहते हो, जो नाम कहते हो, जैसे हम यहाँ पे वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हैं, बस उस नाम का जप आप भले ही गृहस्थ में हो, जब भी आपको लग रहा है कि अब मैं गुस्से में बोलने वाला हूँ, एंगर में आने वाला हूँ और कहीं मेरे से कुछ अनुचित हो जाए, तो बस मन के अंदर और जीवा के अंदर चाहे ऊंचा ना बोलो, शुरू कर दो अंदर अंदर वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। उस स्थान से हट जाओ जहाँ पे आर्ग्यूमेंट का चांस है, बोलो 2 मिनट में जरा, चाहे टॉयलेट चले जाओ बहाना करके, और वहाँ पे भी जा करके वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, पूरा चित अपने वाहिगुरु के नाम में लगा दो। और यही अगर आपको जैसे बीमारी चल रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, जैसे ही आपको थोड़ा सा भी बेटर लगे और थोड़ी सी हिम्मत आए, चाहे आप लेटे हो चाहे आप बैठे हो, यार स्टेट से कुछ नहीं लेना देना, आप टॉयलेट में हो, आप कहीं भी हो, बस चित्त लगाना है किसमें, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। या अगर आप सत्यनाम शिवाय गुरु साहेब जी, या हरि 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 राम राम, जो चल रहा है उसमें चित्त लगाना है, बस ये आप कर लो। और अगर आपको जॉब के अंदर भी आप जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप फ्लाइट में बैठे हो, आपको क्यों नित्यनेम की रूटीन क्यों फॉलो करो? जेट लैग हो गया, टाइम गलत हो गया, आप अपना एक फॉलो अप बना लो। आपने जपजी साहब का पाठ करना है, अमृत वेला नहीं संभाला जा रहा ना, तो कोई अमृत वेला उच्चतम है। अब जिसकी नाइट शिफ्ट है, वो अमृत वेले के टाइम भी ऑफिस का काम कर रहा है, वो क्या वो 2 बजे 2:30 बजे क्या करेगा बेचारा? उसको ये कहना भी कि तू अमृत वेला करिए, अपनी जॉब छोड़ दे, अपनी किरत कमाई छोड़ दे, नहीं। यहाँ पे भिक्षानदेही वाला सिद्धांत तो नहीं है, यहाँ पे पहले किरत है, सबसे पहले किरत है, किरत करो और 10 आदि कमाई, और उसके बाद वंड छको और नाम जपो। अब जहाँ पे आप सो करके उठते हैं, उठते सार ही सबसे पहला काम अपने दिन की शुरुआत इसी से करनी है। अपना स्नान किया, फटाफट शावर लिया, और सीधा शावर लेते हुए भी वाहिगुरु वाहिगुरु, और दिन की शुरुआत आंखें खुलते ही वाहिगुरु तेरा कोटान कोट शुक्राना। मेरे महाराज आपने एक दिन और बख्शिश किया है, शुक्र है, शुक्राने से शुरुआत, और उसके बाद नाम जप, वाहिगुरु वाहिगुरु मूल मंत्र जप, और उसके बाद अपना नित्यनेम का पाठ शुरू कर दो।
कोई वहाँ पे ये नहीं है कि इस समय मैं चलो जी अमेरिका आया हूँ, यहाँ तो 12-24 घंटे का फ़र्क है, तो अब मैं इंतज़ार करूँ कि यहाँ की सुबह कब हो। आपको जेट लैग है, आप जिस समय फ्रेश हो उठे हुए उसी समय शुरू कर दो ना। किसने रोका है आपको? आप खुद क्यों अपने अंदर वहम और भरम पाली जा रहे हो? नहीं रोकना, इन भरमों से ऊपर उठना है, अपनी रूटीन अपने हिसाब से चलाओ। मगर हाँ, नाम जप है, नितनेम जो है, जो वाणी का पाठ है, उसको त्यागो मत, उसको छोड़ो मत। कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, पार ब्रह्म को चित्त में रखो, उस परमेश्वर को चित्त के अंदर रखो। शब्द के अंदर सवाल ही सवाल और सारे जवाब महाराज एक एक करके इसी शब्द के अंदर देते जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन एक बाहर से आया था, माई लाइफ हैज बीन फिल्ड अप विद सिंस टिल नाउ, I feel very guilty and bad when I look back. Every crime I committed made me bolder and made me do bigger one. And I have caused harm and hurt to others from my acts. I have never done any dharam or nek karam. Is there any hope for repentance for me? अब महाराज इसका देखिए क्या आपको सरल सा एक तरीका बता रहे हैं। काम क्रोध मोह वश किया, कृपन लोभ प्यार। किसी मनुष्य ने काम और क्रोध को इतनी छूट दे दी हो कि वो उसको अपने बस में करके रखे, और उसका प्यार हमेशा लोभ और लालच में ही फंसा। चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संगार, और उसने विकारों के वश में हो करके चारे किलविख, जो घोर से भी घोर पाप है, बड़े से बड़े पाप, बड़े से बड़े दुष्कर्म कर दिए हों, और ऐसा प्रतीत हो कि ये असुर है, इससे बड़ा असुर, इससे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में कोई आ गया हो, ऐसा प्रतीत हो कि इसको तो मार देना ही ठीक है, इस असुर का तो संहार कर देना ही ठीक है। पोथी गीत कवित किछ कदे ना करन धरया, ना कोई धार्मिक पोथी, ना कोई शब्द कीर्तन, कोई गीत ऐसा, ना कोई कवित, ना कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई मंत्र, किसी भी चीज को कभी अपने कर्णों में, अपने कानों में ना जाने दिया हो। ऐसी कंडीशन वाला व्यक्ति भी अगर हो, चित आवे उस पार ब्रह्म तन निमक सिमरत तरया, उसके भी चित में वो पार ब्रह्म आ जाए, परमात्मा आ जाए, उससे भी वाहिगुरु 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 निकल जाए, तो वो भी निमक, एक निमिष मात्र, पलक झपकने के समय जितना भी सिमरन करने से उसका पार उतारा हो जाता है, वो तर जाता है, उसके गुनाह बख्शे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह करते रहो, मगर उन्होंने कहा कि देयर इज स्टिल होप, इमीडिएटली गिव अप ऑल द बैड थिंग्स यू आर डूइंग, इमीडिएट, जैसे कहते हैं ना एब लिबडम, राइट नाउ, राइट हियर, स्टॉप, I will not do any sin now, I will not do any bad deed, from now on I have given it up, not only in verbal but also in real life, in practice. So once you have given it all up, then you start Naam Simran, slowly add to your Simran and slowly build Naam Jap, Moon Mantra Jap, Nitnem, and gradually move on to Sahaj Path. And once you get there, you will see the change coming from within. You will see the glow, you will see your aura changing. Everything will change and you will find the peace that you are searching for. Now, coming to the next query, I always do good things. I am also regular going to Tirats and do mostly seva there. I do, they have given a number, these number of part of each Mani. And also do Chupehra once a week. Am I going good or should I change anything? देखो अब ये बात आया कि मैंने एन्ने पाठ किए, मैं एन्ने पाठ की, सबसे पहले ये मैं आ गई, इसमें तो बिल्कुल ही ये होमे नावे नाल विरोध है, दो ये ना बसें एक थाएं, ये बसने ही नहीं देगी नाम को, ये फिर बीजे हुए बीज को भी खराब कर देती है, खत्म कर देती है, वो बीज बिना अंकुरित हुए ही फूट जा, अंदर ही खत्म हो जाता है। इसलिए इससे बचो, जितना बच सकते हो बचो,
और महाराज देखो क्या कहते हैं इसके लिए। महाराज कहते हैं सासत सिमरत वेद चार मुखागर बिचरे। अगर कोई चारों वेद शास्त्र सारी की सारी सिमृतियां कंठ कर ले और मुंह जबानी विचार कर सकता हो, उनके इस लेवल पे पहुंच जाए, अगर कोई बहुत ही वाणी का प्रमुख हो जाए, चाहे गुरबाणी का ही बहुत बड़ा धनाढ़ हो जाए, बहुत ज्यादा विचार बिना पलक झपके बता सकता हो हर चीज का मीनिंग, ऐसी अवस्था उसकी बन जाए, तपे तपीसर जोगिया तीरथ गमन करे और बड़े बड़े तपियों और जोगियों की तरह तीर्थ स्थान पे जाए, वहां जा करके सेवा भावना में सेवा भी कर ले, खट कर्मा के दुगने पूजा करता नाए, और वहां जा करके वो डुबकियां लगाए, स्नान करे और तरह तरह की पूजा और धार्मिक कर्म करने की पूरी जितने करने के लिए कहा गया है उससे डबल करे, उछल उछल के काम करे, वो इसके अंदर पूरा तनमन होके करे। मगर अगर उसका भी रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए, या अगर उसका पार ब्रह्म के चित्त में ना आके बसे, पार ब्रह्म के चरणों के साथ प्रीत ना बने, पार ब्रह्म के नाम के साथ साझ ना बने, सिर्फ ऊपरी तौर पे वो ये सारे कर्म करता रहे, वो तीर्थों में भी जाता रहे और वो वाक विचार भी करता रहे वाणी या किसी भी चीज़ के, वो जा करके तरह तरह की सेवा भी करता रहे और अलग अलग तरह के काम भी करता रहे, मगर पार ब्रह्म मन में नहीं बसा, नाम उसके मन में नहीं आया, नाम जब उसने नहीं किया वो वाणी के लड़ नहीं लगा, असल मायने में वाणी को हृदय में नहीं उतारा, वाणी को अपनी लाइफ का एक पार्ट नहीं बनाया, तो महाराज कहते हैं सर पर नरके जाए, अंत में हार कर उसका वास नरक में ही होता है, वो छुटकारा नहीं पा सकता अपनी इन कंडीशन से। तो ये महाराज ने क्लियर कर दिया, तो इसलिए कभी भी मन में ये अहंकार, ये घमंड, ये अहंकार ही है कि मैंने इतने पाठ किए, मैंने इतने चुपहरे काटे। देखो पाठ करना गलत नहीं, आप किसी नंबर को सोच के मन में कोई धारणा लेके पाठ कर रहे हो, वो थोड़ा सा एक्सटेंड है कि क्या पाठ वाकई में अच्छी तरह से कर रहे हो या सिर्फ नंबर पूरा करने के लिए रीडिंग कर रहे हो, कविता की तरह गा रहे हो उसको, नहीं। वो फिर अगर रीडिंग कर रहे हो और कि मैंने एक्स नंबर ऑफ पाठ करने हैं, तो वो दास कहेगा मत कर, एक बारी का किया हुआ पाठ बहुत है, रब को नहीं चाहिए कि तू 10 बारी कर, 11 बारी कर, 101 बारी कर। लोग पता नहीं क्यों मन में ये नंबर्स की खेल बना लेते हो, परमात्मा नंबर से लीजिएगा, एक बारी का बोला वाहिगुरु ही बोल रहा है, वो तन्ना बैठ के भाव भोले भाव कहता ना कि हे मेरे ठाकरा, अगर तूने नहीं खाना तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आज मैं भी हूँ, आज मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं आता और कैसे नहीं खाता, भोग कैसे नहीं लगाता। वो प्रेम जो धन्ने के मन में आया और उसने धन्ने को धन्ना बना दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में आज आरती में गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता। इतना रहमत, इतनी बख्शिश महाराज की वो कहाँ से आई? सिर्फ भाव से। क्या धन्य ने 100 बारी नाम पुकारा उसका? क्या धन्य ने 1 लाख बारी पुकारा? क्या धन्य ने पाठ किया? नहीं, वो तो भाव के अंदर भिजा हुआ महाराज के आगे कि महाराज भोग लगाओ, भोले भाव सैर सुबह होकर के महाराज भोग लगाओ, तुसी नहीं खाओगे तो आज मैं भी नहीं। ये मन में भावना, सच की भावना, महाराज सच देखते हैं, मन के अंदर का भाव देखते हैं, ऊपर का कुछ नहीं, ऊपरी तो सिर्फ दिखावा ही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई हैव अ वेरी रिच रिलेटिव who owns huge properties and people are always trying to please him, though he is not a good person at all. He doesn't give dawn or go to mandir or gurdwara. Yet on occasions and festival, the pandits and granthis are both doing his chapalusi. Why is this so? ये देखो दुनिया का व्यवहार बना है जी, ये भी माया का ही खेल है। तो जो पंडित हो गए या ग्रंथी हो गए या जो भी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, वो बेचारे क्या करें, उनको भी अपना परिवार चलाना है, वो भी माया भालते हैं। और जब ऐसी जगह पे कोई बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत धन वाले होते हैं, वहाँ पे जब
जाते हैं तो फिर वो बहुत सी चीज़ें नज़रअंदाज करते हैं। वो पूरा धर्म के रूप में तो चल ही नहीं सकते ना, क्योंकि वहाँ पे धर्म की प्रधानता ही नहीं है, वहाँ तो माया की प्रधानता है, वहाँ तो प्रदर्शन ज़्यादा है। कोई विरला ही होगा जो बहुत धनी भी हो और उसके मन में भाव भी वैसा हो, कोई विरला। ये बहुत बड़ा सत्य है, हर एक के बस की बात नहीं है। धन आने के बाद 100 चीज़ें साथ आती हैं और उनको पूरी तरह से संभाल पाना सबके बस की बात नहीं। इंसिडेंट्स याद आ गया, एक जगह पे कीर्तन दरबार रख दिया और उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में जो है महाराज का प्रकाश भी कर दिया, और जो पास के गुरुद्वारे वाले थे वहाँ पे उन्होंने भेंटा काफ़ी अच्छी दे दी, बहुत पैसे वाले कुछ थे, और आ करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर दिया। मगर जब ग्रंथी साहब एक आए तो वो थोड़े दबंग थे, वो थोड़ा धर्म की तरफ बहुत ध्यान रखने वाले थे और माया के रंग में पूरी तरह रंगे हुए थे। तो उन्होंने आ करके तो बिल्कुल कीर्तन भी बंद करवाया। महाराज के आगे उन्होंने पर्दा लेके बंदे खड़े करे सबसे पहले कि ये क्या तरीका है कि आपने सामने पूरी बार बनाई हुई है, शराब की बोतलें पड़ी हैं और उसी कमरे में आप महाराज का प्रकाश कर रहे हैं। पहली बात तो आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि अगर कमरे में आपने महाराज का प्रकाश करना, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के आना था, तो कम से कम ये जो इस तरह की चीज़ें हैं इनको हटा देते यहाँ से। और अगर हटा नहीं सकते थे तो कम से कम एक चादर से, किसी कपड़े से ढक तो देते। ये ऐसे प्रदर्शन करना कि उसी कमरे के अंदर आप श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करें और सामने ही आपने ये लगा के रखा हो। तो जब उन्होंने गुस्से में थोड़ा बोला कि कीर्तन हम यहाँ नहीं करेंगे और ना ही हम यहाँ महाराज का प्रकाश करेंगे, हम लेके जा रहे हैं महाराज को, महाराज की भीड़ साहब को यहाँ से लेके जा रहे हैं। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर फटाफट आनंद फानंद में चादरें मंगाई गई और उसको ढका गया, और फिर माया भेंट करके और जैसे वो करते हैं हाथ पैर जोड़ करके उन्होंने अपना काम जो है वो करवाया। तो क्या फ़ायदा इस तरह की दिखावे करने के? पैसे हैं, सब कुछ है, मगर जब आप बेअदबी ही कर रहे हो महाराज की, एक ही कमरे में ला के और सामने शराब रखी हुई और आपने महाराज का प्रकाश कर दिया, और जिन्होंने करा प्रकाश उन्होंने भी नहीं सोचा कि कम से कम ये तो ध्यान रखें जो ग्रंथी जी ने आके बोला। खैर मुख्तसर अर्ज करूँ, महाराज कहते राज मिलक सिकदारियाँ रस पोगण बिस्तार। अगर किसी को राज मिल जाए, बेअंत ज़मीनें मिल जाए, बहुत धन धनाढ़ मिल जाए, उसकी सरदारियाँ भी नहीं हों और दुनिया के हर पदार्थ का भोग उसको भोगने को मिले, बाग सुहावे सोहणे चल हुक्म अफार, और उसके पास सुंदर बाग हैं जिसकी मलकियत के कारण उस अहंकारी का हुक्म हर कोई बजाता है, हाथ जोड़ जोड़ के उसके आगे निम निम के उसको सजदे करता फिरता है और साहब साहब कह के पुकारता है। रंग तमाशे बो विधि चाय लग रहा, और कई तरह के दुनिया के रंग तमाशों में चाह मलार के अंदर वो हर वक्त लगा रहता हो। चित्त ना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया। और अगर वो पार ब्रह्म उसके चित्त ना आए तो फिर वो भी सर्प की जूनी लेकर के पैदा होता है। ये जन्म तो उसने अपने जो अच्छे कर्म थे भोग लिए, मगर अगले जन्म में उसको सर्प की योनि में पैदा होना होता है। आगे महाराज कह रहे हैं बहुत तनाड़ अचारवंत शोभा निर्मल रीत। अगर कोई बहुत ही धनवान हो, अच्छी रहन सहन रखता हो, प्लस लग्जूरियस लाइफ हो उसकी, और उसके गीत भी जो है वो निर्मल हो, इज नॉट इनटू वाइसेस, वो बहुत ज़्यादा विकारों में नहीं फंसा हुआ, ही इज लिविंग अ गुड क्लीन मर्यादा वाली लाइफ, मात पिता सुत भाइया साजन संग प्रीत, और उसका अपने पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ और फ्रेंड्स वगैरह के साथ अच्छा प्रेम, अच्छा संबंध हो। लश्कर तरकश बंद बंद जियो जियो सगली कीत, और अच्छे रिप्यूटेड स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं, लश्कर बांधने वाले जो जोधे भी जो हैं, जो वॉरियर्स भी हैं, उसको सलाम करके जाते हों, सब उसको जी सर करके रिस्पेक्ट देता हो। चित्त ना आयो पार ब्रह्म ता खड़ रसा तल दी। अगर परमात्मा उसके चित्त नहीं आया ना तो फिर उसका यही हाल होना है कि रसातल में, ज़मीन के नीचे, मतलब जो
नरकों वाला जीवन है वही आगे जा करके मिलेगा, उसको भी नरक का वास करना पड़ेगा, उसका भी कहीं कोई छुटकारा नहीं। काया रोग न छिद्र किछ ना किछ काड़ा सोग। अगर किसी के शरीर को कभी कोई रोग ना लगा हो, काया को कोई रोग नहीं लगा और ना ही किसी तरह की कोई तकलीफ आई हो, ना छिद्र किछ, और उसको किसी तरह की चिंता टेंशन ना रही हो, मृत न आवी चित्त तिस ऐनिस भोग्य भोग, और उसको मृत्यु का भी कोई डर ना हो और वो दिन रात दुनिया में भोग भोगने में ही बिता दे, सब किछ कितों अपना जी न संक तरया। उसने दुनिया की हर चीज को अपना करके माना कि ये तो मेरी है, मैं, मेरी बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, हर चीज मेरी है, छोटी चीज भी बड़ी चीज भी मेरी, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरी सोफा, मेरी बेड, हर चीज को मेरा मेरा करता हो, किसी तरह का शंका, किसी तरह की डाउट्स उसके मन में ना उठते हों इस जीवन को लेकर के। चित्त न आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस पर्या। अगर उसके मन में पार ब्रह्म उसके हृदय में नहीं आया तो फिर वो जम कंकर वस पड़या, वो यम के दूतों के वस पड़ता है और आखिर में यम के दूत उसको पकड़ के पटक के वहीं ले जाते हैं जहां बाकियों को ले जाया जाता है, भाव नरक में ले जाते हैं। क्वेश्चन आ गया कि जिन्होंने पूछा था, हाउ डू वी नो दैट वाहिगुरु इज हैप्पी विद अस, दैट ही रियली हैज गॉट अस इन हिज नदर। परमात्मा खुश है ये कैसे पता लगे? तो महाराज कहते हैं, कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग। अगर महाराज बहुत खुश हो जाए और किसी के ऊपर अपनी कृपा, अपनी मेहर कर दे तो उसको साधु संग प्राप्त होता है। तो आप समझ जाओ यहाँ से कि अगर आप गुरुद्वारे मत्था टेकने जा रहे हो, आपका नियम बनाया है महाराज ने, तो कहीं ना कहीं महाराज आपसे खुश हैं, ही इज हैप्पी विद यू, ऑलमाइटी इज वेरी हैप्पी विद यू। अगर आपका नित्यनेम में ध्यान बन रहा है, आपका वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जप में ध्यान बन रहा है, आपका गुरु की तरफ खिंचाव हो रहा है, तो ये महाराज की बख्शिश है, बिकॉज ही इज हैप्पी विद यू। उसके कोई ना कोई बात आपकी मालिक को रिझा गई है और आपके ऊपर बख्शिश हो गई है। जो जो ओ बधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग। और जैसे जैसे आप सत्संग में जाना बढ़ाओगे, नाम जप में बैठना शुरू करोगे, उसकी उस्तत में, उसकी सिफ्त सलाह में समय बिताओगे, वैसे वैसे परमात्मा के साथ प्यार और बढ़ता जाएगा। दुआ सिरिया का कसम आप अवर न दूजा थाओ। और दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो खसम अगर कोई है, प्रिय अगर कोई है, प्रीतम अगर कोई है, तो वो परमात्मा आप है, मालिक एक ही है। अवर न दूजा थाओ, दूसरा कोई सहारा नहीं है। अगर माया के रास्ते कोई दूसरा सहारा दिखे भी तो उसको कभी भी सच नहीं समझना चाहिए। असली सहारा वही है कि मालिक के चरणों का प्यार बने रहे। सतगुरु तुठे पाया नानक सच्चा नाव। कि हे नानक, अगर परमात्मा की मेहर हो जाए, अगर वो तुठ पे ना, अगर वो तुझ पे नदर कर दे, अगर वो तुझ पे बख्शिश कर दे, तो फिर वो पता लग जाता है कि परमात्मा हम पे प्रसन्न हो गया है, वो सही माने पे हम पे ही इज हैप्पी विद अस। तो वो फिर हमेशा रहने के लिए जो नाम है, हमेशा स्थिर रहने वाला, उस नाम की दात तेरे को भी देता है। नाम में तुझे रस लगने लगता है और नाम के अंदर तू जुड़ जाता है। नाम के अंदर तेरी प्रीत अगर बढ़ती चली जाए, दिन दूनी रात चौगनी, और तू इतना ज़्यादा नाम के अंदर डूबने लग जाए, जितना डूब उतना शुक्राना कर और अंदर ही अंदर बोल, वाहिगुरु मुझ पे वाकई तो टुकड़ा है, मेरे अदम के बस का नहीं है नाम लेना। ये तो महाराज की बख्शिश हुई है जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, खुश होकर के मुझे नाम की दावत दी। साथ संगत जी, आज बस इतना ही। अब इजाज़त, भूल चूक की माफ़ी दे देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।